माँ भालू ने अपने डूबते शावकों को बचाने के लिए आदमी से भीख मांगी। इंसानों और जानवरों के बीच सहायता की कहानियां पूरे इतिहास में प्रचलित हैं। हमने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें जानवर इंसान की जान बचाने के लिए आए हैं, लेकिन इंसानों की भी ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें अपनी सहानुभूति और दया की बदौलत इंसानों द्वारा कई जानवरों की जान बचाई गई है। आज का मामला हमें न केवल एक भालू और उसके बच्चों के बीच के प्यार के बंधन को दिखाता है, बल्कि दो आदमियों की निस्वार्थ मदद भी दिखाता है जो एक साथ मिलकर इन बच्चों की जान बचाने में कामयाब रहे थे। कहानी रूस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित वायगोजेरो नामक मीठे पानी की झील में शुरू होती है। इस झील का पानी बहुत ही ठंडा होता है और कभी कभी इसका तापमान -4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। बर्फ से जमी हुई झील होने के कारण इसके आसपास के जीवों के लिए इसके पानी में तैरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक दिन एक भालू और उसके दो छोटे बच्चे, जिन्हें उसने हाल ही में जन्म दिया था, झील के पास जंगल में घूम रहे थे। हमेशा की तरह यह माँ भालू अपने दोनों बच्चों को किसी भी अनजान खतरे से बचाने के लिए उनके साथ में ही रहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भालू में अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ममता होती है और ऐसा करना उनके लिए कोई अनोखी बात नहीं होती। भालू को यह तय करने में देर नहीं लगी कि झील को दूसरी तरफ पार करना एक अच्छा ख्याल होगा। उसने शायद सोचा था कि उस तरफ उसे अपने और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने का अच्छा मौका मिलेगा। भालू दूसरे किनारे पर एक बर्फीले क्षेत्र में पहुंच जाता है, लेकिन वह जानता था कि उसके बाल वाली खाल यह ठंड झेल सकती है और यह बिना किसी दिक्कत के दूसरी ओर तैरकर पहुंच जाएगा। हालांकि उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो इस कठिन काम के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी भालू ने यह निर्णय लिया कि उसके बच्चे भी झील में उतरें और उसकी आंखों के सामने झील में तैरें। फिर थोड़ी देर बाद भालू दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने महसूस किया कि कुछ गायब है। भालू के बच्चे वहां नहीं थे। बच्चे अपनी माँ की तरह झील को पार नहीं कर पाए थे और उसके बीच में रह गए थे। यह देख बच्चों की माँ बेचैन हो गई। उसे अपने बच्चों की तलाश के लिए वापस झील में जाना पड़ा। उसी वक्त बच्चों की माँ के दिमाग में यह विचार चल रहा था कि जब तक वो वापस पहुंचेगी तब तक शायद उसके बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। हालांकि उस दिन भालुओं के इस परिवार का भाग्य साथ दे रहा था। सुबह सुबह एरिक और मार्क, दो रूसी मछुआरे, उस झील में मछली पकड़ने के लिए आते हैं और फिर अपनी नाव से मछली पकड़ने के जाल को डालते हैं ताकि जितनी ज्यादा हो सके उतनी मछली वो पकड़ सकें और जिन्हें बाद में बाजार में बेचकर वो अपने परिवार के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर सकें। लेकिन उस सुबह उन्हें कुछ खास नसीब नहीं हुआ। वे मछली पकड़ने के लिए कई जगहों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी मछली नहीं मिली। फिर थक हार कर उन्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए वायगोजेरो झील पर जाने का ख्याल आया। वायगोजेरो झील पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो पाया उसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जब वे एक ऐसी जगह के पास थे जिसे वे मछली पकड़ने के लिए आदर्श मानते थे, तभी किसी चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से मछली नहीं थी और जिसकी उन्हें वहां मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। दो छोटे भालू अपनी जिंदगी के लिए तैरने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे डूबने वाले हैं। वहां जो हो रहा था उसे समझने की दोनों मछुआरे कोशिश कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों भालुओं की जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। साथ ही साथ वो दोनों इस बात से भी डर रहे थे कि नाव पर बैठाने के बाद कहीं दोनों भालू आक्रामक ना हो जाएं। अपने डर पर काबू पाते हुए दोनों मछुआरे ने सोचा कि दोनों भालुओं की जान जोखिम में है और वे खड़े होकर भालू के बच्चों को डूबते हुए नहीं देख सकते हैं। जैसे जैसे नाव बच्चों के करीब जाती गई, दोनों मछुआरे साफ तौर पर यह देख सकते थे कि बच्चे काफी थके हुए हैं और अपने सिर को पानी से ऊपर रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोनों मछुआरों ने देखा कि थोड़ी दूर पर झील के किनारे इन दोनों बच्चों की मां खड़ी होकर पूरे दृश्य को देख रही थी। मार्क ने देखा कि दोनों भालू की मां उन्हें विनती करने वाली निगाहों से देख रही थी कि मेरे बच्चों को बचाओ। साथ ही दोनों को यह पता नहीं था कि उन्हें पानी से सुरक्षित रूप से कैसे निकाला जाए, क्योंकि वे मछली पकड़ने का काम जानते थे, न कि भालू। इस स्थिति को संभालने के लिए खुद को और बच्चों को कम से कम खतरे में डालकर मछुआरों ने बच्चों को बचाने की एक अच्छे तरीके से योजना के साथ झील में जाने का एक जोखिम भरा फैसला किया। उन्हें इस स्थिति में सावधानी से काम करना पड़ा, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था।
हालांकि वे केवल बच्चे थे, फिर भी वे जंगली जानवर थे जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। ये सोचकर कि घरवाले इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने अपनी एक अचानक की शीतकालीन मछली पकड़ने की सैर पर क्या पाया, मछुआरों ने वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद बच्चों में से एक ने नाव पर चढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। वो अपने पंजे से नाव की ओर पहुंच गया, लेकिन नाव के ऊंचा होने के कारण उसे चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। फिर एरिक ने अपने सभी डर को दूर करते हुए भालू के पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया। उस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये उन क्षणों में से एक था जिसमें प्रकृति की दो प्रजातियां एक दूसरे की आवश्यकता को बिना कुछ कहे समझती थी, और मछुआरे को पता था कि भालू खुद की मदद करने में सहमति देने के साथ ही उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों ने उसे जहाज पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए और जिसमें वो दोनों सफल भी हुए। उन्होंने एक भालू के बच्चे की जान बचा ली थी, लेकिन उसका भाई गायब था जो बहुत कमजोर था और उसने जहाज के पास पहुंचने का एक भी प्रयास नहीं किया था। स्थिति अब और मुश्किल होती जा रही थी। मछुआरों को पता नहीं था कि उसे वहां से कैसे निकाला जाए और समय उनके खिलाफ खेल रहा था। अब उन्हें कुछ तेजी से सोचना था ताकि छोटे भालू की जिंदगी को बचाया जा सके। उसी समय उन्हें लगा कि वे भालू को पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के जाल का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना में जोखिम यह था कि मछली पकड़ने के जाल केवल मछली पकड़ने के लिए बनाए गए थे, न कि भारी भालू के लिए। इसके बावजूद वे भालू के बच्चों को बचाने के लिए अपने जाल के टूटने का जोखिम उठाने को तैयार थे। और फिर वे अपनी इस योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली नाव में से एक जाल लिया और इस उम्मीद में उसे पानी में फेंका कि यह भारी भालू के वजन को सहन करने में सक्षम होगा। उनका यह प्रयास सफल रहा और वे बच्चे को जाल में पकड़ने में कामयाब रहे और उसे तब तक करीब लाते रहे जब तक कि आखिर में उसे नाव में सुरक्षित नहीं ले आए। और साथ में वे इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि भालू को जाल में चोट न लगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि भालू का बच्चा अपनी बची कुची ताकत से उन पर हमला न कर दे। हालांकि मछुआरों के इरादे नेक थे, लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि कहीं डर के मारे छोटा भालू उन पर हमला न कर दे। मार्क ने धीरे स्वर में उसे शांत करने की कोशिश की और छोटे भालू से कहा, सब ठीक हो जाएगा छोटे दोस्त। हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को तुम्हारी माँ के पास वापस ले जाएंगे जो किनारे पर तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जो पूरी तरह से सच था। दोनों बच्चों की माँ अभी भी किनारे पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मार्क की यह रणनीति काम कर गई, जिसके बाद छोटे भालू ने जल्दी ही खुद को अपने भाई की तरह शांत कर लिया। नाव पर दोनों बच्चों के सुरक्षित होने के बावजूद मछुआरों के मन में भालुओं की माँ के प्रति सवाल था। भालुओं की माँ किनारे पर अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसके पास जाना खतरनाक होगा या नहीं। दूसरी ओर बेचारे पिल्ले डर और ठंड से कांप रहे थे। ये शायद मनुष्यों के साथ उनका पहला संपर्क था। कोने में दुबके इन पिल्लों को सचमुच अपनी माँ की याद आ रही थी। मछुआरे वास्तव में इन छोटे भालुओं से जुड़ाव महसूस करने लगे थे। इतने कठिन अनुभव ने इन दोनों प्रजातियों को एक साथ ला दिया था। नन्हे भालुओं को ठंड के साथ अकेलापन महसूस हो रहा था, जिसके बाद मछुआरों ने उनकी इस जरूरत को देखकर उन्हें अपनी माँ भालू के बगल में वापस छोड़ देने का फैसला किया और फिर नाव को झील के किनारे ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। साहस के इस काम के बाद दोनों मछुआरे छोटे भालुओं को उस जगह पर लेकर पहुंच जाते हैं जहां भालुओं की माँ उनका इंतजार कर रही थी, और फिर सावधानी के साथ वो भालुओं को किनारे पर ले गए जहां उनकी माँ ने उनका स्वागत किया। भालू ने मछुआरों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा और इसके उल्टा उसने मछुआरों को एक ऐसा रूप दिखाया जो बहुत आभार प्रकट करता था, जैसे कि वह कहना चाह रही हो, मेरे बच्चों के जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। भालू के बच्चों और मछुआरों के बीच एक अनूठा बंधन बन गया था। बच्चों को अलविदा कहते हुए दोनों मछुआरे बहुत ही दुखी मन से फिर से नाव में सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों मछुआरे अपने इस यात्रा के अनुभव को रिकॉर्ड करने के लिए खुश थे, जिसे वो फिर से देख सकते हैं और दूसरों को यह भी दिखा सकते हैं कि उनकी मछली पकड़ने की यात्रा में उन्हें क्या मिला था। इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से यह काम किया था और जीवन में हम सभी को ऐसे निस्वार्थ काम करते रहना चाहिए। इन मछुआरों की बहादुरी और दया कुछ ऐसी है जो हम सभी को प्रेरित करती है। बुरे समय में जब दूसरों को मदद की जरूरत होती है, तब हम सभी में ऐसा करने की क्षमता होती है।
ये आज का वीडियो था और अब इन सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। क्या आपको इन मछुआरों का निस्वार्थ भाव से किया गया काम अच्छा लगा? अगर आप खुद को ऐसी ही किसी स्थिति में पाते तो आप क्या करते? क्या आप ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें इंसानों और जानवरों के बीच सहयोग के बारे में बताया गया हो? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और जिससे हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।